सुनिए, अब ना यहाँ जो कुछ होने वाला है उसे चुपचाप देखना, कुछ बोलना मत, ठीक है? पर क्या हुआ? क्या दिखाना चाहती हो तुम? मैं आपको ऐसे नहीं समझा सकती, आप बस अपने आंखों से सब कुछ देख लेना और कुछ बोलना मत, ठीक है? अरे पर थोड़ा पीछे होके बैठ जाएगी तो हमें जाने का रास्ता मिल जाएगा। खाना बन गया? जी नहीं, वो अभी नहीं बनाया, बस बनाने लगी थी। खाना अब तक बना कैसे नहीं? तुझे बोलकर गई थी ना कि हम दोनों के आने से पहले खाना बन जाना चाहिए। क्या कर रही थी अब तक? मम्मी जी, मैं घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं पहले वो कर रही थी। मैंने सोचा अब जब आ जाओगे तो मैं खाना बना लूंगी। तो जाओ और पहले जाकर खाना बना। जी मम्मी जी, बात कहूँ आपसे? आपको नहीं लगता कि आप जो मेरे साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? अगर निखिल को पता चला ना कि आप मेरे साथ ये सब करते हो तो वो बहुत गुस्सा होंगे आपसे। अच्छा भाभी, हम गलत कर रहे हैं? वैसे एक बात बताइए, भैया को कौन बताएगा? आप बताओगी? आप तो बताने से रहे और हम भी बताने से रहे, भैया को तो पता ही नहीं चलेगा। और वैसे भी भैया को जो हम बताएंगे, भैया हमारी ही बात पे विश्वास करेंगे, आपकी पे नहीं। और एक बात बताऊं आपको, आपने भैया को बताने की खूब कोशिश की थी पर भैया ने आपकी सुनी ही नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब एक काम कर, जा खाना बना के ला। ये शायद भूल गई है कि मेरा बेटा सिर्फ मेरी बात सुनता है, इसकी नहीं। माँ, भैया का फोन। या का फोन मुझे दे। हाँ बेटा। माँ, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आपने खाना खाया और दवाई लिया आपने? अरे कहाँ बेटा, अभी तक खाना ही नहीं बना। तुझे पता है बहू ना सुबह से बाहर गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। और मैं बस किचन में खाना ही बना रही थी। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, वो अभी छौंका लगाया है ना, तो बस जरा सी खांसी आ गई। वैसे तुम मेरी चिंता मत कर, देख जब तू शाम को वापस आएगा ना तो मैं तेरी मनपसंद खाना बना के रखूंगी, तू चिंता मत कर। माँ, शिखा बाहर गई है, आपको कुछ बताया उसने या बिना बताए चली गई? और गई कहाँ है? ये तो मुझे नहीं बताया। जब तू ऑफिस गया था ना तो ठीक तेरे पीछे ही निकल गई थी और अभी तक महारानी वापस नहीं लौटी है। क्या करूं उसका? चलो कोई बात नहीं, मैं घर आके खुद उससे बात कर लूँगा। ठीक है बेटा। माँ, वैसे आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। क्या करूं बेटा, करनी पड़ती है। आओ देखते हैं खाना लगा रही है भी नहीं। ठीक है। जल्दी जल्दी हाथ चला, इतनी धूल है इसके ऊपर। निखिल बेटा, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? माँ, मैंने सोचा कि आप घर पे अकेली काम कर रही होंगी तो जल्दी आके आपका हाथ बटा दूं, बस इसलिए जल्दी आ गया। अरे बेटा, तुझे कहा था ना कि तू चिंता मत करना मेरी, मैं तेरी मनपसंद खाना बना के रखूंगी। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। अरे इसे पहले ही पता चल गया होगा कि तू आने वाला है, इसलिए ये डस्टिंग का कपड़ा इसने अपने हाथ में ले लिया। तुझे पता है सुबह से महारानी घर पर नहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आई है और आते ही बहाने बनाने शुरू कर दिए। अच्छा माँ, वैसे खाने में क्या बनाया आज? खाने में वो तेरी मनपसंद राजमा चावल बनाए हैं। मम्मी जी, भिंडी और रोटी बनाई है मैंने। हाँ, वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है ना तो इसलिए मैं भूल गई थी, भिंडी बनाई है। माँ, अगर आपने खाना बनाया होता ना तो आपको याद होता कि आज खाने में क्या बना है। एक्चुअली बात तो ये है
कि हर रोज मेरी बीवी इस घर का खाना बनाती है और इस घर का सारा काम भी मेरी बीवी करती है, और आप दोनों मिलके इसे तंग करते हो। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। देख तू मेरा यकीन कर, तो तू मेरा बेटा है ना, मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। माँ, आपको मेरी बीवी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। अरे आप दोनों मिलके इसके साथ ऐसा बर्ताव करते हो। ये मुझे कब से बताने की कोशिश करती है कि माँ और लक्ष्य दोनों मिलके मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं, पर मैंने आज तक यकीन नहीं किया इसकी बात पर। आज जब इसने वीडियो कॉल करके मुझे सब कुछ दिखा दिया कि आप लोग क्या करते हैं इसके साथ, तब जाके मुझे यकीन हुआ। माँ, सच में आप मेरी माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। क्यों किया आपने इसके साथ ऐसा? हाँ, अरे तो और क्या करती मैं? तूने अपनी पसंद से शादी की है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मैं चाहती हूँ कि मैं इसे घर से बाहर निकाल दूं और तेरी दूसरी शादी करूं अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से। बस इसलिए मैं इसके साथ इस तरह का व्यवहार करती हूँ। अच्छा, तो आज दिल की बात जुबान पे आ ही गई। हाँ, आप ये चाहती थी कि मैं आपकी मनपसंद की लड़की से शादी करूं। हाँ, जब मैं इससे प्यार करता था तो किसी और से शादी कैसे कर लेता मैं? हाँ, अगर मान लो मैंने आपकी बात मान भी ली होती, शादी कर भी ली होती किसी और से, तो क्या मैं उसे अपनी बीवी मान पाता? क्या उसे एक पति का प्यार दे पाता? नहीं ना माँ, हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। पर आपको तो ये बात समझ नहीं आती। बहुत गलत किया माँ आपने। बस अब जो हुआ सो हुआ। आपने तो न एक सास होने का फर्ज निभाया, न एक माँ होने का। पर मैं एक बेटा और एक भाई होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। मैंने फैसला ले लिया है, आज के आज मैं अपनी बीवी को लेके इस घर से जाऊंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, हर महीने आपके पास पैसे भिजवा दिया करूंगा, और इस घर में एक नौकर भी छोड़ के जाऊंगा ताकि वो आप दोनों की सेवा कर सके। नहीं बेटा, देख इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़कर मत जा। अरे मैं और लक्ष्य इतने बड़े घर में तेरे बगैर कैसे रहेंगे? माँ, ये बात आपको बहुत पहले सोचनी चाहिए थी, पर आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा मेरे बारे में, मेरी बीवी के बारे में। तो मैं आप दोनों के बारे में क्यों सोचूं? देखिए भैया, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने भाभी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, पर आप ये घर छोड़ के मत जाइए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं लक्ष्य, अब बहुत देर हो चुकी है और तू ये बात अब कह रहा है। तुझे पता है तेरी भाभी तुझे हमेशा अपना छोटा भाई माना करती थी, पर तूने तो वैसे अपनी भाभी माना ही नहीं। तूने क्या किया अपनी भाभी के साथ, ये सब मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। माँ, मैंने फैसला ले लिया है, अपनी बीवी को लेके इस घर से जाऊंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तुम अपना सामान पैक करो। अम्मी जी, देखा आपने, मैंने आपसे हमेशा यही कहा कि आप अपने बेटे का विश्वास मत तोड़िए, आपको बहुत पछताना पड़ेगा। वही हुआ ना मम्मी जी, मैंने हमेशा कोशिश किया है कि मैं आपको खुश रखूं, इस घर को खुश रखूं, एक बनाकर रखूं, लेकिन आपने क्या किया? आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। आपने ये नहीं देखा कि मैं इस घर के लिए कितना कुछ करती आई हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बेटे के बारे में सोचा, अपनी बहू के बारे में नहीं। मुझे तो पता था ये सब होना ही है, और देख लीजिए। लेकिन एक बात बताऊं, अपने घर को तोड़ने की वजह सिर्फ आप है, ये बात याद रखना। चलो। पर निखिल बेटा, तू ऐसे घर छोड़कर मत जा। अरे मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? देख बेटा, मत जा, रुक तो सही। सर, आपके 450 रुपये होंगे। मैडम जी, खाना मिल जाएगा? जी मिल जाएगा। वो मेरे पास पैसे तो है नहीं। अंकल जी, 5-10 रुपये कुछ तो होंगे आपके पास। हाँ, 10 रुपये है। 10 रुपये में तो आप भरपेट खाना खा लेंगे। ये लीजिए। लाइए, आप बैठिए, मैं खाना लगवाती हूँ। जी। मैडम, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आपने ये जो काका भी आए थे, उनको 10 रुपए का खाना दिया और मुझे 450 रुपये बताया आपने। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? देखिए सर, उनके खाने के पैसे मेरे पास पहले ही आ चुके हैं। उनके खाने के पैसे आपके पास आ चुके हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सामने वो काका यहाँ पे आए थे और आपको 10 रुपए दिए और आपने उनसे कहा कि भरपेट खाना मिल जाएगा उनको।
आप अपने कस्टमर के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही हैं? सर, भेदभाव नहीं कर रही हूँ मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ना एक मैम आई थी हमारे रेस्टोरेंट में। वेटर, इधर आना जरा। यस मैम। एक कोल्ड कॉफी ले। जी मैम। और कुछ लेंगी? बस। अबे तूने खाना खा लिया और बिना पैसे दिए जा रहा है? वो साहब मेरे पास पैसे नहीं है। जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो किसने कहा था इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए? साहब मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए भूख लग रही थी, मैं आपके यहाँ पे आ गया। देखिए हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तूने यहाँ पर खाना खाया है ना, इसके पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं तुझे मैम के पास लेकर चलता हूँ, वहीं पे रहना आ जाऊंगा। चल। मैम देखिए ना इसे, इसने खाना खा लिया और वहां से बिना पैसे दिए जा रहा था। क्यों भाई, रेस्टोरेंट में आए हो, खाना खाया तो पैसे नहीं देने होते क्या? लंगर चल रहा है यहाँ पर। एक सेकंड। इनके पैसे मैं पे कर दूंगी। जैसी आपकी मर्जी। जाइए आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बात बताइए आप, अगर आप उसको फ्री में खाना खिला भी देती तो क्या फर्क पड़ जाता? देखिए मैम, मैंने ना यहाँ पे धर्मशाला नहीं खोल रखा है और ना ही ये कोई लंगर है कि कोई भी आएगा और फ्री में खाना खा के चला जाएगा। अगर मैंने इतना महंगा रेस्टोरेंट खोला है तो मैं अपना प्रॉफिट भी तो देखूंगी ना। अब मैं फ्री में खाना खिलाने लग गई तो चल गया मेरा रेस्टोरेंट। कोई बात नहीं, जैसी आपकी सोच। पर आप एक बात बताइए, आपके रेस्टोरेंट में ऐसे कितने लोग आते हैं दिन में? यही 14-15 लोग आ जाते हैं। मैम आप खुद सोचिए, मैं रोज 14-15 लोगों को अगर यहाँ बैठा के खाना खिलाने लग गई ना, वो भी फ्री में, तो चला लिया मैंने अपना बिजनेस। कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज से आपकी रेस्टोरेंट में ऐसे जितने भी लोग आएंगे वो यहाँ से खाली पेट नहीं जाएंगे। आप उन्हें खाना जरूर खिलाइएगा। रही बात उनके बिल की, तो वो मैं पे कर दूंगी। एक सेकंड दिखाई। ये लीजिए, आपसे कोई भी आएगा उनसे आप पैसे मत मांगे, इतने पैसे तो काफी होंगे। पर मैम आप ये सब कर क्यों रही हैं? मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भूखे पेट रहना और गरीबी मैंने बहुत नजदीकी से देखी है। तुम्हें पता है, बचपन में मेरे पापा बहुत गरीब थे। 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए वो इतनी मेहनत करते थे ना, लेकिन उसके बाद भी ना हमें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता था। और जो मेरे छोटे भाई बहन थे ना, कितनी रातें वो भूखे सोए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मेरे पापा ने मेहनत नहीं की, उन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत करते थे हमें 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए, पर फिर भी वो हमें 2 वक्त का खाना नहीं खिला पाए। इसलिए भूखे रहने की कीमत क्या होती है ना, वो मैंने बहुत अच्छे से देखी है। क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ होती है। और मैंने सोच लिया था, अब भगवान ने मुझे इतना दिया है तो अब मैं किसी को भी भूखे नहीं रहने दूंगी। मेरे आसपास जितने भी लोग मुझे देखते हैं ना कि उनके पास पैसे नहीं है या वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो मैं उनकी मदद करती हूँ, उनको खाना खिलाती हूँ। इसलिए मैं आपको भी यही कहूंगी कि आपके रेस्टोरेंट में जितने भी लोग आते हैं ना, आप उन्हें बिना खाना खिलाए यहाँ से मत भेजिएगा। और रही बात उनकी बिल की, तो वो आपके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से कोई भी भूखे पेट नहीं जाना चाहिए। मैम आपकी सोच और आप दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और मैं तो सबको यही समझाऊंगी कि हर एक इंसान एक इंसान की ऐसे मदद करेगा ना, तो हमारे भारत देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरे रेस्टोरेंट में अगर कोई भी भूखा इंसान आएगा तो वहां से खाली पेट ना जाने दें। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी मैम, आते रहिए। तो बस वो हर महीने इन जैसे लोगों के लिए मेरे पास पैसे भिजवा देती हैं और मैं इन्हें फ्री में खाना खिला देती हूँ। और जितने भी पैसे इनके पास होते हैं 10-5 रुपए, वो मैं ले लेती हूँ, ताकि इन्हें ये भी ना लगे कि मैं इन्हें फ्री में खाना खिला रही हूँ। सच में आज भी दुनिया में इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है। वो मैम जो यहाँ पे आई थी, उन्होंने वाकई में बहुत नेक काम किया है, वरना आजकल दूसरों के बारे में किसी के पास सोचने की फुर्सत ही कहाँ है। वैसे मेरे 450 हुए थे ना। ये लीजिए, मेरी तरफ से 5000 रुपये। और जो कोई भी बेसहारा भूखा आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आएगा, उसे मेरी तरफ से भी थोड़ा बहुत जो भी वो खाना खिला देना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। वैसे सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ।
कभी जिंदगी में आपके सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा हो कि जिसको आपकी बहुत ज्यादा नीड हो, तो उसकी मदद जरूर करना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, मैं हर महीने आपके रेस्टोरेंट पे ना अपनी तरफ से कुछ योगदान दूंगा, ताकि और भी बेसहारा भूखे लोगों का पेट भर सके। थोड़ा बहुत पुण्य मैं भी कमा लूँ इसी बहाने। थैंक यू सर, आते रहिएगा। बेटा वो अंकल बैठे ना, उनसे जाके पूछ लो उन्हें क्या खाना है और फटाफट उनका खाना लगवाओ।